हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? हरी यादव कह रहे हैं मैम आप मैनपुरी से। हाँ बेटा, मैं मैनपुरी से हूँ। चलो। शिल्पी। एक मिनट में जरा स्विप कर लूँ कमेंट्स को। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा। नीतीश, सुजाता, हरी, करण, हरपाल, अनिल्स। हाँ, इससे पहले आप क्लास में नहीं थे? चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाइएगा। हियर रिटिन माय नेम। जल्दी से आ जाओ। आज क्या है? हमारा टेस्ट है जो प्रीवियस चैप्टर हमने कवर किया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इम्यून सिस्टम, लक्ष्मी बघेल। चलिए 2 मिनट है हमारे पास, जल्दी से सभी लोग आ जाइएगा, फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ओके। अनिल सोनकर, उत्तम कुशवाहा, गुड मॉर्निंग। हाँ देखो, आज टेस्ट के नाम पे आधे बच्चे गायब हो गए हैं। भाई टेस्ट तो कंपलसरी है, आप क्लास लें या ना लें, लेकिन आप क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मस्ट है। आपकी एनालिसिस हो पाती है वहां से बेटा, विश्लेषण कर पाते हैं आप कि आपने जो पढ़ा है पूरे सप्ताह या 4 दिन या 8 दिन, उसका कितना आउटपुट निकल रहा है, कितनी चीजें आपको याद रही हैं। मैं ठीक हूँ। रजीदा का खातून पूछ रही हैं कैसी हैं मैम। मैं बढ़िया हूँ, अभी ठीक हूँ मैं। दिशा मौर्य, कमलेश। चलिए, आर यू रेडी गाइज फॉर द टेस्ट, स्कोर बूस्टर टेस्ट ऑफ इम्यून सिस्टम? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? स्टार्ट किया जाए, टेस्ट स्टार्ट कर लिया जाए। चलिए जल्दी से आ जाइएगा सभी लोग। हाँ हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं अनिल सोनकर, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे बताइए, आपको जो आ रहा हो वो बता सकते हैं। अच्छा, नीतीश कह रहे हैं आई एम रेडी। रजीदा राजिदा खातून कह रही हैं यस मैम। रंगीला, आज जनसंख्या कम दिख रही है भाई, टेस्ट के नाम पे। टेस्ट के नाम पे जनसंख्या कम दिख रही है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। टेस्ट स्कोर बूस्टर टेस्ट है इम्यून सिस्टम का। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे वाट्स का मतलब जेनाइटल वाट से है। यहाँ पे जो वाट्स लिखा है वो कौन सा वाट्स है आपका? जेनाइटल वाट से है, ठीक है। जेनाइटल, जेनाइटल वाट्स की बात की गई है यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा यौन संचारित विषाणु जनित रोग नहीं है, सॉरी विषाणु जनित रोग है। हाँ सही है। चलिए बताइएगा जल्दी से, जल्दी से बता दीजिएगा। सी। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ेंगे एक बार फिर से। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा, पहले तो बोला गया है यौन संचारित रोग, दूसरा बोला गया है विषाणु जनित रोग। ठीक है, यौन संचारित रोग तो आप 2-3 देख रहे होंगे जो आपको दिख रहे हैं, लेकिन उसने एक चीज और बोल दी है। वो क्या है बेटा? विषाणु जनित। बहुत सारे आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थी जो बैक्टीरियल थी, बहुत सारी क्या थी? वायरल थी। आपको कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पूछी गई है? वायरल। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा। अनिल सोनकर डी कह रहे हैं, सुजाता सी कह रही हैं, हरी यादव बी कह रहे हैं, और अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया है। संगीता पाल भी कह रही हैं, लक्ष्मी बघेल। अच्छा, नीतीश कुमार ए कह रहे हैं। चलो फाइनली मुझे सही आंसर मिला है। फाइनली मुझे, आज मैं जनता की वोटिंग के हिसाब से लॉक नहीं कर पाऊंगी। डी इज करेक्ट आंसर, रंगीला कह रही हैं। गोनोरिया किससे होता है? नीजीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया है, याद करिएगा। दिया कश्यप कह रही हैं ए, गुड। करण कुशवाहा कह रहे हैं हाँ, ए वाले भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अब निकल के आ रहे हैं ए वाले।
सुजाता कह रही हैं फर्स्ट होगा 27। चलो जल्दी से आ जाओ। और बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पे सी ऑप्शन देते हुए दिख रहे हैं। चलिए एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं। ट्यूबरक्लोसिस तो एसटीडी है नहीं आपका, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। ये कैसे फैल रहा था? एयर के माध्यम से फैल रहा था। जब इन्फेक्टेड पर्सन क्या कर रहा था? कफ यानी कि खांस रहा था, स्नीज छींक रहा था, और क्या कर रहा था? स्प्लिट यानी कि थूक रहा था, ठीक है। ये तो आपका एसटीडी नहीं है। 3 आपके एसटीडी दिख रहे हैं। पहला जेनाइटल वार्ड्स दिख रहा है, दूसरा सिफिलिस दिख रहा है, और तीसरा क्या दिख रहा है? गोनोरिया दिख रहा है। याद करिएगा, सिफिलिस किससे हो रहा था? बैक्टीरिया से हो रहा था। बैक्टीरिया का नाम कौन बताएगा? सिफिलिस बैक्टीरिया से हो रहा था। बैक्टीरिया का नाम कौन बताएगा? जल्दी से बताइएगा। गोनोरिया भी बैक्टीरिया से हो रहा था। नीजीरिया, गोनेरिया अभी आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब आपका बचा है जेनाइटल वार्ट। जेनाइटल वार्ट वायरस से होने वाली डिजीज थी। पहली बात तो ये वायरल डिजीज थी, दूसरी बात ये कैसी थी? एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब कि यौन संचारित रोग। वायरस का नाम क्या था बेटा? वायरस का नाम क्या था? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा? यहां से आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट हो जाएगा। आगे की तरफ चला जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेंगू के कारण होता है, यानी कि डेंगू जो है वो कैसी डिजीज है? डेंगू, इधर आ जाती हूं, है ना, दिख नहीं रहा, अच्छा अभी दिख रहा होगा। ट्रिपेनोमा पैलिडम, गुड। सिफिलस, सिफिलस इज ट्रिपेनोमा पैलिडम। चलो, डेंगू किसके कारण हो रहा है? क्या बताया था? डेंगू का कॉजेटिव एजेंट क्या बताया था? हाँ, आप गलत थे अनिल सोनकर। कोई बात नहीं, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है, यहाँ आप गलतियां कर सकते हैं। ये गलतियां करने के लिए है, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ करिए और सुधारिए, एग्जाम में आपको गलतियां नहीं करनी है। ऐसे आपको नर्वस नहीं होना है, ये तो आपका सफर है तैयारी का। चलो जल्दी से बताओ, डेंगू किसके कारण होता है? वर्म्स की वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है, या फिर वायरस की वजह से होता है, या बैक्टीरिया की वजह से होता है? लक्ष्मी बघेल ए कह रही हैं, और नीतीश भी कह रहे हैं, नेहा सी कह रही हैं, दिया कश्यप सी कह रही हैं। डी इज करेक्ट आंसर। रंगीला कह रही हैं ऐसा, और नीतीश भी कह रहे हैं। रंजीत कुमार सी कह रहे हैं। अब जनता की वोटिंग के हिसाब से तो हम आंसर लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जनता यहाँ पे बी डी ऑप्शन दे रही है। बहुत सारी जनता यहाँ पे क्या है? बी और डी ऑप्शन दे रही है। आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। सुजाता भी सी ऑप्शन दे रही है, गुड। क्या बताया था कि डेंगू जो है वो एक वायरल डिजीज है। वायरस का नाम क्या बताया था? अरबो वायरस बताया था। क्या बताया था? अरबो वायरस बताया था, जिससे डेंगू फीवर हो रहा था। फैल किसके माध्यम से रहा था? वेक्टर क्या था उसका? वेक्टर क्या था उसका? वेक्टर कौन बताएगा? किसके माध्यम से ये अरबो वायरस मानव शरीर के संपर्क में आ रहा था? किसके माध्यम से ये अरबो वायरस, किसके माध्यम से ये अरबो वायरस मानव शरीर के संपर्क में आ रहा था? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, क्या बताया था आपको? यहाँ पे आप लिखेंगे वायरस। वायरस का नाम क्या था? अरबो वायरस, ठीक है। वेक्टर क्या बताया था आपको? वेक्टर क्या बताया गया था बेटा? फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो। चलिए, मादा मच्छर, कौन सी मादा मच्छर? हाँ, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एंथ्रेक्स एक प्रकार के कारण होता है। एंथ्रेक्स कैसी बीमारी है? एंथ्रेक्स कैसी बीमारी है? वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, या फिर प्रोटोजोन? प्रोटोजोन, जल्दी बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। बैक्टीरियल। बैक्टीरिया का नाम क्या बताया था? सुजाता कह रही हैं बैक्टीरियल, और रंगीला कह रही हैं ए, करण कह रहे हैं तीसरे का सी यानी कि प्रोटोजोआ, करण कुशवाहा। सुनिधि कह रही हैं सी, नीतेश कह रहे हैं सी, संगीता डी कह रहे हैं बैसिलस एंथ्रेक्स, गुड। पूनम जी सी कह रही हैं, मनोरमा ए कह रही हैं, दिशा मौर्य ए कह रही हैं। चलिए, कुछ बच्चे यहाँ पे सी ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं। देख लेते हैं बेटा। बैसिलस एंथ्रेक्स बैक्टीरिया का नाम बताया था,
क्या बताया था? बैसिलस एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया बताया था जिससे एंथ्रेक्स बीमारी हो रही थी। फैल किसके माध्यम से रही थी? फैल किसके माध्यम से रही थी? बैक्टर क्या था इसका, किसके माध्यम से फैल रही थी? कैटल्स के माध्यम से फैल रही थी। ठीक है, जो मवेशियां हैं, जो जानवर हैं, उनके माध्यम से फैल रही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। पता है बीमारियों, अगर हम बीमारियों की बात करें, डिजीज की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द हमने एनालिसिस की है कि इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। मोस्ट ऑफ द हमने एनालिसिस की है कि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? पहला है टाइफाइड, दूसरा है हेपेटाइटिस, पोलियो और खसरा यानी कि मीजल्स। ए इज करेक्ट आंसर। शिल्पी कह रही हैं ए, रंगीला इज ए, हाँ सुजाता कह रही हैं ए, उत्तम कुशवाहा कह रहे हैं ए। अब तो हमें जनता की वोटिंग बहुत सही दिख रही है। हाँ अब जनता को समझ में आ गया कि कौन सा नेता हमें सही है, हमारे लिए सही ये है ना? चलो, हाँ जनता की वोटिंग देखते हुए अब तो ए को लॉक किया जाता है। बहुत सारे बच्चे जो है कॉजेटिव एजेंट का नाम भी दे रहे हैं। टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट क्या है? साल्मोनेला टाइफी। अच्छा बैक्टीरियल डिजीज डिजीज की ट्रिक बता देंगे लास्ट में आपको, है ना? आज हमने फर्स्ट बैच में बताई है। चलो आ जाते हैं, दाद यानी कि रिंग वर्म किस प्रकार की बीमारी है? जल्दी से बताओ। अनिल सोनकर आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। चलो आंसर भी दीजिए। थैंक यू बेटा। सुजाता कह रही हैं फंगल, उत्तम कह रहे हैं बी, हाँ और पूनम भी बी कह रही हैं, नीतीश ए कह रहे हैं, आदित्य बी कह रहे हैं, अनिल सोनकर पूनम कह रही हैं बी। अरे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बी ऑप्शन दे रहे हैं, गुड। ठीक है, रिंग वर्म जो कि किससे हो रहा था? अच्छा कवक का नाम कौन बताएगा? चलिए कवक का नाम कौन बताएगा? सुधीर कह रहे हैं बी, लक्ष्मी बघेल बी। अरे बहुत सारी जनता यहाँ पे बी ऑप्शन दे रही है और जनता की वोटिंग देखते हुए हम बी को लॉक करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? बी को लॉक करते हैं। दाद, खाज, खुजली, स्कैबीज वगैरह ये सारी बीमारियां किससे होती हैं? फंगस से होती हैं। फंगस का नाम कौन बताएगा? गुड, ट्राइकोफाइटोन। सुजाता, ऐसा लग रहा है या तो सुजाता की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है? यानी कि पूछा गया है विषाणु जनित रोग। पहला आप ऑप्शन देख सकते हैं टाइफाइड, दूसरा है हमारे पास क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, अगला हमारे पास हैजा है और लास्ट हमारे पास है छोटी चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स। यही नहीं पता था। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ आ गए हैं तो पता चल जाएगा आपको। सी इज करेक्ट आंसर, नीतेश कह रहे हैं, लक्ष्मी बी कह रही हैं। बी वाले और ए वालों को तो, है ना, बी और ए वालों को मेरी तरफ से, क्योंकि ये तो बहुत अच्छे से आपको बताया गया था। चलिए अभी आप ना बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज याद नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को लर्निंग ट्रिक की बहुत जरूरत है जिससे आपको पता हो कि कौन
वो वाला इसमें नहीं लगेगा? हेलो, 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 एम आई ऑडिबल राइट नाउ? एम आई ऑडिबल राइट नाउ? क्या अभी सुनाई दे रही हूं मैं? अभी सुनाई दे रही हूं क्या मैं आप लोगों को? चलिए वापस आ जाते हैं एक बार। बोला गया है बेटा विषाणु के द्वारा होता है, कौन सा रोग है जो विषाणु के द्वारा होता है? अभी इसको रफ करती हूँ, अभी इसको क्या करती हूँ, रफ करती हूँ। टाइफाइड है, क्षय रोग है, हैजा है और चेचक है। सी ऑप्शन दे रहे हैं कुछ बच्चे। चलिए बता देते हैं। टाइफाइड क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, ऑल्सो बैक्टीरियल डिजीज यानी कि जीवाणु जनित रोग है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका कॉजेटिव एजेंट है। हैजा कोलेरा जिसको हम बोलते हैं विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। लास्ट में क्या बचा है आपके पास? चेचक है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, खसरा यानी कि मीजल्स है, मम्स है। ये सारी बीमारियां आपको कहां बताई थी? विषाणु यानी कि वायरल डिजीज में बताई थी। ठीक है, वायरस का नाम कौन बताएगा? वायरस का नाम कौन बताएगा? डी इज राइट ऑप्शन। लास्ट में एनालिसिस पूछूंगी किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? क्या आपको याद है जब आपको वैक्सीनेशन पढ़ाया गया था, लास्ट में आपको डीपीटी के बारे में बताया गया था, जिसे हम ट्रिपल वैक्सीन बोलते हैं। ट्रिपल वैक्सीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक वैक्सीन है जो कि हमें 3 बीमारियों से बचाने का काम करती है। पहला तो हमारा डिफ्थीरिया है, और दूसरा हमारा टेटनस है, तीसरा हम नहीं बताएंगे क्योंकि वही हमारा क्वेश्चन है, वो आप बताएंगे। सी इज करेक्ट आंसर। करण सी कह रहे हैं, नितेश सी कह रहे हैं, सुजाता भी कह रही हैं, आदित्य डी कह रहे हैं, लक्ष्मी सी कह रही हैं, अनिल सोनकर, हाँ थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, जियोग्राफी इन द सेंस अंकित सर। बहुत अच्छे सर हैं वो। चलिए। चलिए आ जाते हैं एक बार वापस से। और जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया वो सभी लोग सही हैं। डीपीटी की अगर हम बात करेंगे, जिसे हम ट्रिपल वैक्सीन बोलते हैं, ये ट्रिपल वैक्सीन कौन कौन सी 3 बीमारियों को सही करने का काम करती है? पहला डिफ्थीरिया है, पी से बेटा क्या है? पर्टूसिस यानी कि कुकर खांसी या काली खांसी। पर्टूसिस को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम काली खांसी या कुकर खांसी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? काली खांसी या कुकर खांसी बोलते हैं। और लास्ट में हमारा क्या है? टेटनेस है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। काली खांसी को, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, जल्दी से सभी लोग सही आंसर देंगे। हाँ ओके ठीक है, आप जा सकते हैं, अनुमति है आपको, है ना? जो मेजरली सब्जेक्ट हैं आपके वो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा। और काली खांसी को क्या कहा जाता है? अभी अभी पीछे बताया गया है। ओके, सभी बच्चे यहाँ पे ए ऑप्शन देते हुए दिख रहे हैं, मतलब बढ़िया काम कर रहा है, कॉमन सेंस अच्छा काम कर रहा है। चलो पर्टूसिस, काली खांसी को हम क्या बोलते हैं? पर्टूसिस बोलते हैं। आगे बताइएगा, इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? कौन सा रोग है जो आपको याद है? कौन सा रोग है जो चूहों के पिस्सुओं से फैल रहा था? जल्दी से बताइए। अच्छा मैं इस साइड हो जाऊं, एक्चुअली हमारा वो पोडियम उधर रखा हुआ है। प्लेग। और सुनिधि सी कह रही हैं, सुनिधि ने रिवीजन नहीं किया है। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन मस्ट है। और मस्ट मतलब समझते हैं ना, ये करना ही करना है, उसके बिना सब गोल हो जाएगा। जैसे पृथ्वी गोल है ना, जियोग्राफी वाले, जैसे पृथ्वी गोल है वैसे सब गोल हो जाएगा। फिर आ जाओ, क्या हो जाएगा? प्लेग। ठीक है, मलेरिया किसके माध्यम से फैल रहा था? मलेरिया किसके माध्यम से फैल रहा था? मादा एनोफ्लीज मच्छर के माध्यम से। कोलेरा का फैलने का माध्यम क्या था? कोलेरा किसके माध्यम से फैल रहा था? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। पिस्सू के माध्यम से क्या फैल रहा था? प्लेग फैल रहा था। आगे आ जाते हैं, वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है, क्या पूछना चाह रहे हैं?
अरे नॉट नहीं होगा बेटा, यहाँ पे इस नॉट को यहाँ से कट करिएगा। एयरबोर्न डिजीज पूछी गई है। कौन सी बीमारी थी जो कि हवा हवा के माध्यम से फैल रही थी? कौन सी बीमारी थी जो कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन जब एयर के कांटेक्ट में हो और आप उसके अगल बगल हो तो वो बीमारी फैल रही थी? एयरबोर्न डिजीज पूछी गई है। नॉट नहीं होगा। गुड गुड, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ए ऑप्शन देते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, जनता की वोटिंग के हिसाब से ए को किया जा रहा है लॉक। तपेदिक में आपको क्या बताया था? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक जीव होता है। जीव कौन सा है, वो प्रकार क्या है उसका? जीवाणु है। इस जीवाणु से रोग होता है तपेदिक। फैलता कैसे है? जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि संक्रमित व्यक्ति एयर के कांटेक्ट में होता है और आप उसके अगल बगल में होते हैं, जब वो छींकता है, खांसता है या थूकता है तो एयर के माध्यम से, उसके थूक से, उसकी खांसी से और उसकी छींक से वो बैक्टीरिया कहाँ आ जाते हैं? एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं और फिर वो दूसरे पर्सन को संक्रमित कर देते हैं। इसीलिए आपसे कहा गया था। अब ऐसा नहीं है कि जो टीबी वाले रोगी हैं उनसे आपको बहुत दूर रहना है, उनकी केयर नहीं करनी है। मान लो हुआ ना करे ऐसा हो, लेकिन किसी के घर में अगर हो तो क्या करेंगे आप, है ना? ऐसा नहीं है आप केयर नहीं करेंगे या उसको घर से बाहर निकल, आपको सिर्फ सावधानी बरतनी है। लाइक मास्क पहनना है ना? थोड़ा कीप डिस्टेंसिंग वाली चीज़ें रखनी है अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो। चलो, अच्छा आपको ट्रीटमेंट है, फुल्ली क्योर हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कौन सा एक विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन एक ऐसा है जो एड्स को फैलाने के रेफरेंस में सही नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वो विकल्प है जो एचआईवी वायरस के फैलने से संबंधित सही नहीं है। पहला लिखा गया है मच्छर के काटने से। पूछ रहे हैं क्या मच्छर के काटने से एचआईवी हो सकता है? दूसरा कह रहे हैं स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग। क्या ब्रेस्ट फीडिंग से एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है? अगला कह रहे हैं एक ही सुई का बहुप्रयोग, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन को निडल यूज किया गया है, वही बहुत सारे लोगों में किया जाएगा। क्या एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है? अगला लिखा गया है यौन संबंध यानी कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। बी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन पढ़िए, ए और बी सी डी देने वाले एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो। निम्न में से कौन सा एक विकल्प है जिसके द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? कैसे कैसे बताया था एचआईवी कैसे फैल रहा था? किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का जब कोई भी फ्लूइड, चाहे वो सलाइवा हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो प्लेसेंटा के माध्यम से कोई न्यूट्रिशन माता में जा रहा हो, या फिर वो स्पर्म का ट्रांसफर होना हो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, किसी भी तरह का लिक्विड या फिर वो सीरेंज, कोई भी निडल जो इन्फेक्टेड पर्सन में यूज की गई है और उसका कुछ फ्लूइड उसमें रह गया है और वही दूसरे व्यक्ति में कर दी जाएगी, एक स्वस्थ व्यक्ति में, तो ये सभी क्या कर रहे थे? एक स्वस्थ व्यक्ति में एचआईवी का इन्फेक्शन करवा रहे थे। कौन सा है जो नहीं करवा रहा है? मच्छर के काटने से आपको एचआईवी नहीं होगा। दिशा मौर्य ए ऑप्शन दे रही हैं, वंदना ए दे रही हैं। अच्छा, वंदना मिश्रा आ गई हैं, आप लेट हो गई हैं। चलिए, ए इज राइट ऑप्शन। ए क्या है आपका? राइट ऑप्शन है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग बताया था। अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट मदर है तो प्रेग्नेंट मदर से प्लेसेंटा के माध्यम से एचआईवी वायरस बच्चे में जा सकता है। दूसरा, अगर कोई मदर है जिसको एचआईवी पॉजिटिव है और अगर वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है यानी कि फ्लूइड का ट्रांसफर कर रही है तो क्या हो जाएगा? एचआईवी हो सकता है। सेम निडल का उपयोग करेंगे, कोई एचआईवी पॉजिटिव है, उसको कोई निडल यूज की गई है, उसी निडल को हम स्वस्थ व्यक्ति में लगाएंगे तो वो एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है। दूसरी चीज क्या, मेन बात तो यही थी कि एड्स क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, यौन संचारक रोग है। अगला हम चलते हैं, हाँ संजय यादव, ओके चलो कुष्ठ रोग को और हम किस नाम से जानते हैं? ये आपको हमने इसका दूसरा नाम नहीं बताया था और ये हमसे कहीं ना कहीं मिस हो जा रहा था, कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो वो हमने क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर लिया है। अभी देखते हैं कितने बच्चे ये क्वेश्चन बता पाएंगे। अच्छा, यही चैप्टर का रिवीजन कर रही थी आप? चलिए बढ़िया है, रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, बोला है जैसा कि आप लोगों से बोला है, स्ट्रैटेजी लेके आएंगे। 12वें का बी,
हेंशन डिजीज, गुड। चलिए यहाँ पे बता देते हैं, कुष्ठ रोग को और हम क्या बोलते हैं, हेंशन बोलते हैं। जैसे कि तपेदिक को हम क्षय रोग या यक्ष्मा बोलते हैं, तपेदिक को क्या बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं, यक्ष्मा बोलते हैं। उसी तरह से कुष्ठ रोग को हम हेंसन रोग भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, चलिए जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। वैक्सीन पूछी गई है, ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध में कौन सी वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन पढ़ूं। बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। डीपीटी कौन दे रहा है भाई, डीपीटी कौन दे रहा है, एचआईवी कौन दे रहा है, डीपीटी कौन दे रहा है, नीतीश कह रहे हैं बी। ट्यूबरक्लोसिस पूछा गया है बेटा, ट्यूबरक्लोसिस पूछा गया है। याद है आपको, याद है आपको बच्चों में वैक्सीन दी जा रही थी, बड़े लोगों में क्या हो रहा था, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट हो रहा था, ऑब्जर्व किया जा रहा था कि हाँ समवन यानी किसी भी पर्सन को, किसी भी पर्सन के लंग्स में इन्फेक्शन है, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो डायरेक्ट उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जो कि आप देखते हैं टीबी मरीज जो होते हैं उनका 6 महीने साल भर का इलाज रहता है, जिसके दौरान पूरा का पूरा उस बैक्टीरिया को खत्म किया जाता है, उसके इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। बच्चों में क्या हो रहा था, एक वैक्सीन दी जा रही थी जिसका नाम था बीसीजी। बेटा याद करिएगा, बीसीजी वैक्सीन दे रहे थे जिसकी फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस कालमेटिग्यूरिन, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन दिया जा रहा था बच्चों को। डीपीटी तो यार डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस अभी तो आपको कराया है। ये तो 3 बीमारियों को ठीक करता है, जिसमें से पहला डिप्थीरिया है, दूसरा हमारा क्या है, परटूसिस है, तीसरा टेटनस है। ट्यूबरक्लोसिस कहां से आ गया, अच्छा T4 ट्यूबरक्लोसिस आपने एज्यूम कर लिया है, T4 ट्यूबरक्लोसिस एज्यूम कर लिया। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, आ जाओ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है। स्केलेटल सिस्टम आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, स्केलेटल सिस्टम में आपको आंसर बता दिया मैंने। चलो कोई नहीं, देखती हूँ फिर भी कितने लोगों का आंसर सही है। अरे सॉरी वॉरी का कोई इशू नहीं है, आप लोग गलतियां करिए और सीखिए, क्लास होती ही इसीलिए है, गलतियां करके सीखने के लिए। एग्जाम में गलतियों की गुंजाइश ना रहे इसीलिए क्लास होती है, इसीलिए यहाँ पे आपको 1 घंटा दिया जाता है। कॉन्सेप्ट तो दिए ही जाते हैं, ये सब इसीलिए करवाया जाता है जिससे कि आप क्या है, सीखें, है ना, सीखें, आप गलतियां करें और आपको रियलाइज हो लेकिन अपनी गलतियां की, हमने क्या सिली मिस्टेक्स की थी वो हमें पेपर में दोहरानी नहीं है। क्या ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, देखो हम आंसर दे चुके हैं, उसके बाद भी हम देखते हैं कितने बच्चों का। लक्ष्मी डी कह रही हैं, लक्ष्मी डी क्यों कह रही हो, ऑस्टियोपोरोसिस। सुजाता बोन कह रही हैं, आदित्य कह रहे हैं ए इज राइट ऑप्शन। चलिए भाई क्या लिखा है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों का कमजोर होना ऑस्टियोपोरोसिस था। अब कमजोर कैसे होंगी, उनके अंदर उनको मजबूत बनाने वाला जो सॉल्ट है, जो कैल्शियम सॉल्ट है उसकी कमी हो जाती है, बोन मास डिक्रीज होने लगता है। बताया था आपको स्केलेटल सिस्टम में, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। किससे संबंधित है बेटा, हड्डी से संबंधित है। आगे हम देखेंगे चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है, चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है। कॉजेटिव एजेंट पूछा गया है चिकन पॉक्स का, चिकन पॉक्स का, चलिए जल्दी से बता दीजिए। चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट पूछा गया है, कौन सा वायरस है। चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है। 15वें का वी, वी ओके, बहुत सारे बच्चे दिशा मौर्य सी ऑप्शन दे रही हैं, दिशा मौर्य सी ऑप्शन दे रही हैं।
चलो आ जाते हैं वापस से, बी ऑप्शन होगा, ठीक है, बैरिशेला वायरस। बैरियोला वायरस किसके लिए बताया था? स्मॉल पॉक्स के लिए। निमोनिया की सूजन के कारण होता है। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है आपसे पूछा गया है। निमोनिया बीमारी जो है, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से हो रही है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? बी इज राइट ऑप्शन। दिशा मौर्य ए कह रही हैं। दिशा मौर्य, मैं नोटिस कर रही हूं आप बहुत सारे प्रश्नों का गलत जवाब दे रही हैं। क्या आप रिवीजन नहीं कर रही हैं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, हाँ से चल, कोई बात है, मैं क्लास में हूँ। चलो, फेफड़ा, गुड 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 गुड। संजय यादव, लंग्स, चलिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लंग्स ऑप्शन दे रहे हैं। क्या हो जाता है इसमें? लंग्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, सूजन आ जाती है और उसमें क्या होता है? फ्लूइड यानी कि तरल पदार्थ भर जाता है। आगे हम चलेंगे, निम्न में से, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका खोजा था? पोलियो के टीका की बात हो रही है बेटा, ठीक है, ये चेचक के टीका की बात नहीं हो रही है, पोलियो की टीका की। और आपको बता दें एक बहुत अच्छी बात, वो क्या है मैम? ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बोर्ड पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सभी के सभी PYQ हैं आपके। एक एक क्वेश्चन PYQ है। मैंने एक एक क्वेश्चन यहाँ पे PYQ है। और मैंने PYQ में ये क्वेश्चन देखा कि पोलियो का टीका का क्वेश्चन दिख रहा था, मैंने जल्दी से सिलेक्ट किया। मैंने कहा ये क्वेश्चन तो मैं जरूर डाल रही हूँ टेस्ट में। जोनास एडवर्ड साक, ठीक है, कल ही आपको बताया गया था। अच्छा, चेचक के टीके का आविष्कारक कौन है? चेचक के टीके का आविष्कारक कौन है? कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारक होते हैं? अच्छा, मतलब पूछा गया है कि कौन से वो जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, जो कि संक्रामक रोगों यानी कि बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं, उनका कारण होते हैं। कौन से जीव हैं जिनसे बीमारियां होती हैं? कहा गया है क्या प्रोटोजोआ से बीमारी होती है? प्रोटोजोआ जीव जो है वो बीमारी फैलाते हैं। अगला बोला गया है विषाणु, क्या विषाणुओं से बीमारी होती है? नेक्स्ट है कृमि यानी कि वर्म्स जो हेलमिन्स हैं, क्या उनसे बीमारी होती है? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सी ऑप्शन दे रहे हैं। मुझे लग रहा है बी वाला ऑप्शन नीचे होना चाहिए था, लेकिन बीच में कर दिया तो आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? आदित्य सैनी बी कह रहे हैं, संजय यादव बी कह रहे हैं, रंजीत सी कह रहे हैं। क्यों रंजीत, आप सी कैसे कह रहे हैं? चलो भाई, सभी से तो बीमारी होती है, ये सभी संक्रामक रोगों के ही ये जीव हैं जो क्या कर रहे हैं, ये जीव हैं जो क्या कर रहे हैं। अच्छा, इन्फेक्शियस डिजीज पूछा गया है। वेट 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 वेट, हाँ सही है बेटा। कौन से जीव है जो संक्रामक रोगों की बात की गई है? इन्फेक्शियस डिजीज, सॉरी, इन्फेक्शियस डिजीज पूछा गया, हाँ इन्फेक्शियस डिजीज पूछा गया है। मनोरमा, हाँ। आदित्य, आदित्य ही तो नाम है, गलत नाम कहाँ बोल रही हूँ? आदित्य ही तो है। चलो आ जाओ, विषाणु होगा, वायरस, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज की बात की गई है, संक्रामक रोगों की बात की गई है, संक्रामक रोगों की। सही है, जिन 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 बच्चों ने सी ऑप्शन दिया था वो सभी सही है। अगला है मलेरिया। हाँ, मलेरिया से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है। मतलब मलेरिया को कौन सा प्लांट है जिससे मेडिसिन, जिसकी छाल से मेडिसिन बनाई जाती है और उससे मलेरिया को ठीक किया जाता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सिनकोना है, बेलाडोना है। अच्छा, बेलाडोना, बेलाडोना भी मेडिसिन में यूज होता है। बलूत, ओक, और तीसरा क्या है? अमलतास। ए सिनकोना, गुड। लक्ष्मी, मनोरमा, संजय, नीतेश, सुजाता, सुनिधि, करण, दिशा, सभी बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं। चलिए, अनुपम सिंह, कमलेश बघेल, चलिए चलिए सभी बच्चे सिनकोना दे रहे हैं, गुड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण है? आपसे पूछा गया है एलिफेंटियासिस डिजीज जो है वो कौन से, एलिफेंटियासिस डिजीज जो है उसको फैलाने नहीं, उसको पैदा करने वाला जीव कौन सा है? आई मीन एलिफेंटियासिस बीमारी जो है वो कौन से कृमि से होती है? एलिफेंटियासिस को हम फाइलेरियासिस भी बोलते हैं, फाइलेरियासिस भी बोलते हैं। चलिए, कौन सा बम बताया था आपको? फाइलेरिया बम बताया था, ठीक है।
राउंड वर्म जिसको हम एस्केरिस बोलते हैं, उससे क्या हो रहा था, एस्केरियासिस नामक बीमारी हो रही थी। अभी आपके 5 क्वेश्चन और हैं, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी जल्दी आप बताइएगा, फिर आपको एक बैक्टीरियल डिजीज की ट्रिक भी दे देते हैं ना, थोड़ा सा समय है, जल्दी बता दीजिएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डेट सबको पता है बेटा, 1 दिसंबर होगा, ठीक है। क्या होगा, 1 दिसंबर। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, डेट्स बाद में लिखवा देंगे। पूछा गया है कोलेरा किस जीवाणु से होगा, कोलेरा हैजा, हैजा हैजा किससे होगा, हैजे का कॉजेटिव एजेंट, हैजा हैजा का कॉजेटिव एजेंट क्या है, जल्दी बताइए, हैजा का कॉजेटिव एजेंट क्या है। दीपक कह रहे हैं, अच्छा 1 दिसंबर, हाँ वो तो हो गया है, 24 इस। बी कौन दे रहा है, डी रंगीला, सुजाता, संजय डी कह रहे हैं, रंजीत सी कह रहे हैं, अनुपम सिंह डी कह रहे हैं, नीतीश है बेटा। अभी ह्यूमन बॉडी में 2-4 चैप्टर हैं, उसके बाद फिर बॉटनी पे प्रोसीड करेंगे। ह्यूमन बॉडी में कुछ हैं अभी चैप्टर, ठीक है, उसके बाद फिर हम बॉटनी पे प्रोसीड कर लेंगे। पहले ह्यूमन बॉडी कंप्लीट कर लेते हैं, जहां से अक्सर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से क्या होता है, हैजा रोग होता है। एड्स का विषाणु शरीर में किसको नष्ट करता है, परिसंचरण तंत्र, यानी कि आपका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको, यकृत को, रेड ब्लड सेल्स को, या फिर आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है। चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं, 30+ चैप्टर हैं। कंबाइन कर करके पढ़ा देंगे। नेक्स्ट चैप्टर प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स पढ़ाऊंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। डी 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 कैसे होगा बेटा, क्या बताया था, एड्स का इलाज इसीलिए संभव नहीं है क्योंकि एड्स में आपका इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, और इम्यून सिस्टम वीक होने का मतलब क्या है, बहुत सारी बीमारियां आपको एक साथ होने लग जाएंगी, बहुत सारी बीमारियां एक साथ होने लग जाएंगी, ठीक है। क्या होता है, इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लगता है। आगे क्या है आपका, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, यानी कि बहुत ही आसान है, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए, मनोरमा, सुनिधि, जल्दी बताइए, विषाणु जनित रोग कौन सा है, विषाणु जनित रोग। देखो टिटनेस किससे हो रहा था, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, जो कि एक जीवाणु था, बैक्टीरिया था। क्षय रोग किससे हो रहा था, बैक्टीरिया से हो रहा था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टाइफाइड तो आप सभी लोगों को रट ही गया होगा ऑलमोस्ट, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। एड्स क्या है, एक वायरल डिजीज है जिसके वायरस का नाम क्या है, HIV है। HIV की फुल फॉर्म क्या है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है, मलेरिया परजीवी का मतलब क्या है कि मलेरिया किससे होता है, मलेरिया किससे होता है, जल्दी बताइएगा, मलेरिया किससे होता है। और इसी के साथ हमारा आखिरी क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत थे। हाँ, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, चलो जल्दी बताओ, लास्ट क्वेश्चन बता दो, इधर हो जा रही हूँ साइड से। सतीश सूरज कह रहे हैं सी, सी गाजीपुरिया छोकरा, बहुत लेट हो गए हैं आप। चल नहीं रहा, क्या नहीं चल रहा बेटा, सुजाता क्या हुआ, चलो आ जाते हैं, दैट इज। और कुछ बच्चे साल्मोनेला भी आंसर दे रहे हैं, कौन है भाई ये, संगीता पाल, रिवीजन नहीं किया आपने बिल्कुल भी। शोभित वाजपेयी, अभी अभी आया है पहला कमेंट आपका, चलो अभी अभी पहला कमेंट आपका दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। 35 का सी होगा बेटा, प्लेज्मोडियम, कितनी बार बताएं आपको, प्लेज्मोडियम, प्लेज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया होता है, और इसको फैलाने का वाहक क्या था, इसका मादा एनोफ्लीज मच्छर, क्या था, मादा एनोफ्लीज मच्छर। लास्ट क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता दो, फिर आपको क्या है, बैक्टीरियल डिजीज लर्न करने की ट्रिक बता रहे हैं, क्योंकि आप ज्यादातर क्वेश्चन देख रहे हैं किस टाइप से आ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है, कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है ना। तो आपको वायरल, बैक्टीरियल, इंडिविजुअली सारी बीमारियां याद होनी चाहिए। आज हम बैक्टीरियल की आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, जल्दी करो, आज तो पता नहीं कितने गलत हैं। देखा, बहुत आसान क्वेश्चन थे, गलत किस लिए थे, क्योंकि अभी तक हमने याद नहीं कर पाई हैं चीजें, है ना। चलो बैक्टीरियल डिजीज की ट्रिक बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कह रहे हैं 15 सही हैं इनके, करण की 16 सही हैं, लक्ष्मी की 17 सही हैं, सुजाता कह रही हैं 23,
वाह, दैट्स नाइस स्कोर। संदीप कह रहे हैं बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है। संदीप बिश्नोई, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समय बाद क्लास में दिख रहे हैं। वैसे कहाँ थे आप, पढ़ाई में इतना ब्रेक क्यों लिया आपने? थैंक्स। जीरो सही है, कौन है भाई ये जीरो वाला? आदित्य, आदित्य क्यों? आपके एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुए? तुक्का लगाया है, तेरे सही हो गए हैं। अभी और लड़ना है, हाँ लड़ना तो है ही हमें। चलिए, मुझे लगता है आपने क्लास नहीं की होगी ना। नीतीश कह रहे हैं 5 सही है। हाँ एक्चुअली बीमारियां आपको बार बार लर्न करनी है, तभी आपके क्वेश्चन जाके बनेंगे, सही होंगे। चलिए कोई बात नहीं, जिन बच्चों के नहीं भी सही हुए हैं, कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं, बहुत कम मिलता है। अच्छा, वाह दैट्स ग्रेट। संजय यादव कह रहे हैं कि मैं पुलिस में हूँ, मुझे बहुत कम टाइम मिलता है। भाई आपको मेरा नमस्कार। चलिए, रंगीला के साथ सही है। और शोभित वाजपेयी कह रहे हैं 5 का आंसर दिया है, अरे वाह। चलिए तो बहुत सही है। हाँ, जिन बच्चों का स्कोर 10+ रहा है वो ऑलमोस्ट सही जा रहे हैं। बाकी बच्चों को भी टेंशन नहीं लेनी है, आप धीरे धीरे मेहनत करते रहिए कि अगली बार जब आपका टेस्ट हो तो आप क्या करें, इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें, 50% से आगे ले जाने की कोशिश करें। ऐसे हर टेस्ट में आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें, जिससे कि फाइनल तक पहुंचते पहुंचते आप अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हर एक बच्चा क्या करेगा, हर एक टेस्ट में, जैसे कुछ बच्चों का मैं देख रही हूँ स्टार्टिंग में कम मार्क्स आते थे, धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो यही आपको करना है कि धीरे धीरे आपको अपने मार्क्स इंक्रीज करने हैं। क्या करने हैं, अपने मार्क्स इंक्रीज करने हैं धीरे धीरे। हर टेस्ट में आप इंक्रीजमेंट करेंगे ना, तो फाइनल तक पहुंचते पहुंचते आपका बहुत अच्छा आप कर ले जाएंगे। और एक बार में कुछ नहीं होता है अचानक से। सतीश के 21 सही हैं, दैट्स नाइस स्कोर। रंजीत कह रहे हैं 19 सही है। चलो, अभी सोचा था आपको बैक्टीरियल की ट्रिक बता देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि हमें आपको एक कहानी भी बतानी थी। बिना कहानी के वो ट्रिक आपको समझ नहीं आएगी। तो क्या किया जाए फिर, कल आपको बैक्टीरियल डिजीज याद करने की ट्रिक बता दी जाए? कल आपको बैक्टीरियल डिजीज याद करने की ट्रिक बता दी जाए? चलिए एक कहानी सुना देते हैं बैक्टीरियल डिजीज की। आगे एक स्लाइड लेते हैं, जितना समय बचा है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि अभी मैंने किसी का कमेंट देखा था, वो बोल रहे हैं कि वो पुलिस में है लेकिन वो साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। आज ही बता दिए, बता रही हूँ, बता रही हूँ, बता रही हूँ। मेरा स्कोर ही नहीं पता? अच्छा, आपने एनालिसिस नहीं किया, कोई बात नहीं। चलिए, जिन बच्चों का अच्छा स्कोर है और अच्छी बात है, और इम्प्रूव करें। जिन बच्चों का नहीं अच्छा है उन्हें पैनिक नहीं होना है, बस मेहनत करनी है, धीरे धीरे लगे रहिएगा। वो होता है ना कि एक खरगोश और कछुए वाली रेस। तो जरूरी नहीं है हमें बहुत फास्ट दौड़ना है, लेकिन हमें लगातार दौड़ना है। हम जिस स्पीड में भी दौड़ रहे हैं उसी स्पीड में हमें लगातार दौड़ना है, जो कि बहुत मायने रखता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी, निरंतरता, जो कि बहुत मायने रखती है। तो हम किसी भी स्पीड में लगे हैं, हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, हम एक चैप्टर 3 दिन में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें एक भी दिन का गैप नहीं करना है, गैपिंग नहीं करनी है, लगातार पढ़ना है। चलिए एक कहानी सुना देते हैं। हमारे यहाँ आप देखते हैं कि बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, और हमारी जो संस्था है, जो कुमार एडुटेनमेंट है, उसने ऐसे बच्चों तक सुविधाएं पहुंचाई हैं। जैसे मैं बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स देखती हूँ कि वो काम करते करते क्लास लेते हैं। अगर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होता, या बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, ये अफोर्डेबल नहीं होता, अगर फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई होता, बच्चे इसे परचेज नहीं कर पाते, तो पढ़ाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी संस्था है, बहुत ही अफोर्डेबल भी है, बच्चे अफोर्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत मिनिमम फीस पे। तो हमारे यहाँ 2 बच्चे हुआ करते थे, इस प्रीवियस बैचेस जो थे उनमें। एक का नाम कुटनी था, नाम थोड़ा अजीब है, नाम आपको याद रखना है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेकअप सेकअप नहीं करती हूँ, इतना टाइम नहीं रहता है। मेकअप करके क्या ही करना है ना। वैसे भी फिजिकल ब्यूटी टेम्परेरी ब्यूटी होती है, कैरेक्टर ब्यूटी होनी चाहिए आपके पास। इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दिया करो संदीप सिंह। चलो वापस आ जाते हैं। नाम थोड़े अजीब हैं। एक बच्चे का नाम कुटनी है। क्या नाम है? कुटनी है। दूसरे का नाम श्याम है। दूसरे का नाम क्या है? श्याम है। ये 2 स्टूडेंट्स थे।
एक यूपीएससी की, हाँ स्टोरी सुनिए। एक लोग जो थे, कुटनी जी जो थे वो क्या कर रहे थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, और श्याम जो थे ये यूपीएसआई की तैयारी कर रहे थे। दोनों रूममेट थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, एक ही कमरे में रहते थे और दोनों तैयारी करते थे। दोनों ने कुमार एडुटेनमेंट ऐप परचेज किया हुआ था। कुटनी जी हमारा आईएएस वाला जो बैच है, जो कि कुमार सर हैंडल करते हैं, पढ़ाते हैं, वहाँ पे मेंटोरशिप देते हैं, उससे पढ़ रहे थे। और हमारे जो श्याम जी थे तो वो हमारे नॉर्मल बैचेस से पढ़ रहे थे, जिसमें हम सभी लोग पढ़ाते हैं। दोनों लोग बहुत मेहनत से पढ़े, बढ़िया तरीके से ईमानदारी से सारे टेस्ट दिए, सब कुछ किया। लास्ट में क्या हुआ, जब परीक्षा की डेट आई, जब परीक्षा की तिथि आई, इन लोगों ने परीक्षा दी, अच्छे से परीक्षा दी। परीक्षा देके क्या हुआ, दोनों लोग वहां से बाहर रह के पढ़ाई कर रहे थे, दोनों लोग अपने अपने घर चले गए। श्याम जी भी अपने घर चले गए और कुटनी जी भी थे, वो भी अपने घर चले गए। दोनों लोग अलग अलग जगह के थे। दोनों लोग क्या थे, अलग अलग जगह के थे। एक लोग मथुरा के थे और एक लोग इटावा के थे। ठीक है, कुटनी जी जो थे वो इटावा साइड के थे और श्याम जी जो थे वो मथुरा के थे। तो दोनों लोग अपने अपने घर चले गए पेपर देके। रिजल्ट आया, रिजल्ट आया तो दोनों लोग सिलेक्टेड हो गए, दोनों लोग सिलेक्ट हो गए, सिलेक्टेड पर्सन। कुटनी साहब भी सिलेक्ट हो गए, श्याम जी भी सिलेक्ट हो गए। अब सिलेक्ट होने के बाद इन्होंने क्या किया, बताया नहीं एक दूसरे को। ये सोचा सरप्राइज देंगे ध्यान से सुनिएगा, है, ये सोचा सरप्राइज देंगे, बताया नहीं। तो कुटनी साहब तो इतने खुश हो गए, उन्होंने मन्नत मांगी होगी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं काशी घूमने जाऊंगा। उनका जैसे ही नतीजा आया, उन्होंने देखा भाई मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, वो तुरंत कहाँ चले गए, कुटनी घूमने चले गए। सॉरी, कुटनी जी जो थे वो काशी घूमने चले गए। और श्याम जी ने इधर प्लानिंग की कि ये जाके कुटनी के घर पे उनको सरप्राइज देंगे। इन्होंने क्या प्लानिंग की कि ये कुटनी के घर जाएंगे, उनको सरप्राइज देंगे जाके कि यार मैं तो, हम देखो साथ में पढ़ते थे, हमने मेहनत की, हमने सब कुछ अच्छे से किया, सुबह 6 बजे उठ के अदरक वाली चाय के साथ हम क्लास स्टार्ट करते थे, आज हमारी मेहनत रंग ले आई है। तो श्याम जी पहुंचे कुटनी जी के घर पे। बात क्या है वो आपको याद रखनी है। श्याम जी जब कुटनी जी के घर पे पहुंचे, तो वहां पे जब पहुंचे तो उनकी मम्मी मिली, मम्मी मतलब माता जी मिली। उन्होंने पूछा कि कुटनी कहाँ है, मेरे दोस्त कुटनी कहाँ है। तो माँ की बात आपको याद रखनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, माँ पेरेंट्स बहुत अच्छा रिश्ता होता है, तो माँ की बात आपको याद रखनी है। माँ ने पता क्या बोला श्याम जी से, डिप्टी कुटनी काशी गए हैं, मतलब काशी घूमने गए। उन्होंने वैसे बताया जो डिप्टी गए थे काशी घूमने, वो सॉरी कुटनी जी जो काशी घूमने गए थे, तो उनकी मम्मी ने क्या बोला कि डिप्टी कुटनी काशी घूमने गए हैं। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो डिप्टी का मतलब जानते हैं? आप में से कितने, स्टोरी तो सुना रही हूँ। हाँ, आप में से कितने लोग हैं जो डिप्टी का मतलब जानते हैं? डिप्टी का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो सरकारी पद पे रह के कार्यरत होता है, यानी कि काम करता है। डिप्टी एक तरीके से कलेक्टर भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो आपको जो बात याद रखनी है इस पूरी कहानी में, वो क्या है, मम्मी की बात याद रखनी है। मतलब सोचो, उनकी मम्मी ने उन्हें जब डिप्टी कह के संबोधित किया होगा, कितना प्राउडफुल मोमेंट होगा। हालांकि वो वहां उपस्थित नहीं थे, लेकिन आपको मम्मी की बात याद रखनी है। मम्मी ने क्या बोला, श्याम जी से बोला कि डिप्टी कुटनी जो है वो काशी गए हैं। बहुत इज्जत के साथ बोला, क्या बोला, डिप्टी कुटनी काशी गए हैं। आपको यही बात याद रखनी है। इसको जरा अपनी भाषा में लिख लेते हैं, अच्छी राइटिंग में। मम्मी ने क्या बोला, मनोरमा मम्मी ने क्या बोला था? स्टोरी अच्छी थी, स्टोरी अच्छी थी। चलो, मम्मी ने क्या बोला, मम्मी ने बोला डिप्टी कुटनी, उन्होंने अपने बेटे को डिप्टी कह के संबोधित किया और क्या बोला, डिप्टी कुटनी काशी गए हैं। कहाँ गए हैं? काशी गए हैं। उन्होंने श्याम जी को ये बात बताई थी, श्याम जो कि कुटनी के दोस्त थे। हाँ, डिप्टी कुटनी काशी गए हैं। अच्छी स्टोरी है ना, याद हो गई। अब एक एक करके पहले वर्ड से हम सारी बैक्टीरियल डिजीज के नाम लिखेंगे। ठीक है, एक एक करके हम सारी बैक्टीरियल डिजीज के नाम लिखेंगे। डी से क्या हो जाएगा बेटा, थिन करती हूं पेन को थोड़ा सा। डी से क्या हो जाएगा, डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया। ठीक है, पा से क्या हो जाएगा, आपको याद हो तो, प्लेग। प्लेग में ऐसे ही लिखते हैं ना, आधा पा बनता है, प्लेग। आगे हमारा क्या है, टी है। टी से आप क्या लिखेंगे, टेटनस। एक एक वर्ड का मतलब लिखेंगे, टेटनस। सारी बैक्टीरियल डिजीज यहां पे आपकी आ जाएंगी। अगला है कु। कु से आप क्या लिखेंगे, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी।
हाँ, बेटा सक्सेसफुल होगा तो प्राउड फील होगा ही। चलो आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है बेटा, कु कु से क्या आ जाएगा यहाँ पे, कुष्ठ रोग। आपको याद है कुष्ठ रोग को क्या बोलते हैं, लेप्रोसी भी बोलते हैं, कुष्ठ रोग। ठीक है, अब बारी आती है टा की। टा से यहाँ पे दो बीमारियां होंगी। पहला तो बेटा टाइफाइड होगा, क्या होगा, टाइफाइड होगा। ठीक है, क्या होगा, पहला टाइफाइड होगा। दूसरा क्या होगा यहाँ पे, पहला टाइफाइड होगा, दूसरा यहीं पे क्या, दो बीमारियां होंगी, एक ही कोष्टक में लिखते हैं। दूसरा आपका क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस होगा। इसको टा से लिखा है तो इंग्लिश में लिखेंगे, 6 रोग लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना, ऐसे करके लिखेंगे, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी, है ना, टीबी भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप, टीबी भी लिख सकते हैं या फिर ट्यूबरक्लोसिस लिख सकते हैं। ठीक है, टा से आपको दो बीमारियां लिखनी है। अगला नी आ रहा है, नी से आप क्या लिखेंगे बेटा, निमोनिया लिखेंगे। नी से आप क्या लिखेंगे, निमोनिया लिखेंगे। ठीक है, निमोनिया लिखेंगे। का से आप क्या लिखेंगे, का से आप क्या लिखेंगे, इसको यहां पे लेके आते हैं एरो को। का से आप लिखेंगे काली खांसी, जिसको हम परटूसिस बोलते हैं, काली खांसी। ठीक है, सी से आप क्या लिखेंगे, सिफिलिस, जो कि एक एसटीडी थी। ठीक है, अगला आप क्या लिखेंगे, सिफिलिस लिखेंगे, सिफिलिस, सिफिलिस। ठीक है, अब गा से आप क्या लिखेंगे, इसको यहां लेके आते हैं। क्या आपको याद है, गोनोरिया एक एसटीडी थी जो कि नीजीरियम गोनेरिया नामक बैक्टीरिया से फैल रही थी, गोनोरिया, गोनोरिया। अगला क्या है, ए से क्या हो जाएगा, याद करिएगा, एंथ्रेक्स एक बीमारी बताई थी, क्या बताया था, एंथ्रेक्स एक बीमारी बताई थी, एंथ्रेक्स। ठीक है, और लास्ट हमारा है बचा है, जिससे क्या हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। एड्स कौन बोल रहा है, एड्स तो वायरल डिजीज है ना, ये तो बैक्टीरियल डिजीज की बात हो रही है। आपको बैक्टीरियल डिजीज याद कराएंगे हैं इस ट्रिक के माध्यम से। क्या याद कराया गया है, बैक्टीरियल डिजीज, डिप्थीरिया, हाँ, सारी बीमारियां यहाँ पे मेंशन होती हुई दिख रही होंगी आपको। ठीक है, अगला क्या है, हैजा है। ये बैक्टीरियल डिजीज हैं जो आपको डिप्टी कुटनी की मम्मी की बात से याद रखना है। वो शानदार स्टोरी जो हमने आपको बताई है, दो स्टूडेंट जो हुआ करते थे, कुटनी साहब और श्याम जी, है ना, दोनों लोगों की एक शानदार कहानी है। और जो हमारे कुटनी जी थे, उनकी मम्मी ने उनको बढ़िया से संबोधित करते हुए, कलेक्टर बोलते हुए उनके लिए ये बात लिखी है, बोली है। एंथ्रैक्स, चलिए, कॉलेरा लिखा तो है, हैजा लिखा है, कौन कह रहा है, सुजाता, एंथ्रेक्स और कोलेरा, एंथ्रेक्स ये लिखा है, हैजा कोलेरा को ही तो, हैजा को ही तो बेटा कोलेरा बोलते हैं। आर यू क्लियर विद दिस? इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी आपकी जीवाणु जनित बीमारियां हैं उनके आप नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है, जीवाणु जनित बीमारियों के नाम आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी अभी जब प्रश्नों का अभ्यास किया था तो आपने क्या देखा था कि बहुत सारे प्रश्न इस तरह से थे कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है ना, विषाणु जनित है, कवक है। इसी कहानी से पूरा याद हो गया, सारी की सारी क्या है यहाँ पे, ट्रिक वो आपकी क्या है, जीवाणु जनित रोग आ गए हैं यहाँ पे। इसी तरह हम क्या करेंगे, आपको वायरल डिजीज, ठीक है, कबक और प्रोटोजोन डिजीज, सबकी इसी तरह से ट्रिक दे देंगे, जिससे कि आप ये चीज थोड़ा सा आसान हो जाए आपके लिए। पेपर आज का आसान था, टेस्ट आज का आसान था। टफ क्या था उसमें से कि बीमारियों के नाम याद नहीं हो रहे हैं कि ये बैक्टीरिया से हो रहा है या ये वायरस से हो रहा है, उसके लिए ये थोड़ा सा आसान किया गया है। चलिए जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, ये नोट डाउन कर लेंगे या फिर आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा। ये क्या होगा, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। चलिए, बढ़िया था क्या ये, हाँ, दैट्स ऑल बैक्टीरियल डिजीज। ये सारी की सारी क्या है, आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद कर लेनी है।
चलिए, तो अभी टाइम ओवर हो रहा है हमारा, मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ पढ़ते रहिएगा। बाकी जो बीमारियां हैं, वायरल डिजीज हैं, प्रोटोजोन है, फंगल है, उनके ट्रिक हम आपको दे देंगे, ठीक है। बाकी जो डिजीज हैं उनके ट्रिक हम आपको दे देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, उत्तम पूछ रहे हैं, आप पुलिस ली बैच में पढ़ाएंगी क्या, आप पढ़ोगी क्या? अभी क्या है?